तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे क्या पूछा गया है। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम विद अ स्पीड ऑफ 120 मीटर पर सेकंड हिट्स अ थिक मडी वॉल एंड पेनेट्रेट्स इनटू इट। पेनेट्रेट्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, बुलेट पे अगर हम यहाँ पे बुलेट वॉल पे चलाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, छेद होगा और वो अंदर चला जाएगा। तो बुलेट का मास यहाँ पे कितना गिवन है, 20 ग्राम गिवन है, और उसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं वो कितनी है, 120 मीटर पर सेकंड है। और जब वो यहाँ पे दीवार पे लगेगी तो वो यहाँ पे कितने सेकंड बाद रुक जाएगी, 0.03 सेकंड बाद रुक जाएगी। तो हमें यहाँ पे 4 पार्ट बताने एक एक करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए पार्ट की बात कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, बुलेट का एक्सेलरेशन बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पे बुलेट की इनिशियल स्पीड गिवन है जो कि यहाँ पे कितनी है, 120 मीटर पर सेकंड है। और हमें यहाँ पे बुलेट का मास गिवन है जो कि यहाँ पे कितना है, 20 ग्राम है। इसको यहाँ पे किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 0.02 किलोग्राम आ जाएगा। और टाइम हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 0.03 सेकंड का गिवन है। हमें यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में क्या निकालना था, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था। तो इनिशियल तो हमारे यहाँ पे 120 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, जो बुलेट होगा वो दीवार से टकरा के रुक जाएगी, तो वो हमारी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे यहाँ पे क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारी यहाँ पे 0 हो जाएगी। इनिशियल यहाँ पे कितनी है, 120 है। एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे निकालना है। टाइम हमें कितना रखा है, 0.03 रखा है। तो 120 को अगर मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 120 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.03 ए आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हमारे यहाँ पे कितना होगा, माइनस का 120 डिवाइडेड बाय 0.03। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पॉइंट हटाने के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 टाइम्स 0, एंड ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 3। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन इसलिए आएगा क्योंकि जो यहाँ पे बुलेट की वेलोसिटी है वो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्सेलरेशन आएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ये हमने यहाँ पे ए पार्ट की बात करी थी। अब हमें यहाँ पे बी पार्ट में क्या निकालना है, हमें निकालना है कि वॉल पे कितना फोर्स लगा था बुलेट की वजह से। तो वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बुलेट। तो हमें यहाँ पे बताना है कि बुलेट पे कितना फोर्स लग रहा है। तो जो यहाँ पे बुलेट पे फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब वो यहाँ पे न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो हमारे यहाँ पे क्या लगेगा, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 0.02 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना गिवन है, माइनस का 4000 मीटर पर सेकेंड। तो जो फोर्स लगेगा वो हमारे यहाँ पे नेगेटिव का 80 न्यूटन लगेगा। नेगेटिव यहाँ पे इसलिए लगेगा क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे बुलेट पे लग रहा है। अगर यहाँ पे वॉल पे लगता है तो वो पॉजिटिव लगेगा। एंड बुलेट यहाँ पे वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में पड़ रही है, मतलब जिस तरफ मोशन है उसके अपोजिट पड़ रही है। तो इसलिए हमारा जो फोर्स है वो यहाँ पे नेगेटिव का 80 न्यूटन लगेगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सी पार्ट की। तो सी पार्ट में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट ऑन द वॉल। अब हमें यहाँ पे बताना है कि बुलेट के जरिए जो यहाँ पे वॉल पे फोर्स लग रहा है वो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव का क्या लगेगा, सिंपल 80 न्यूटन लगेगा। क्योंकि जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे क्या लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एंड यहाँ पे हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी था। ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी था। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिसके वजह से जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव का 80 न्यूटन लगेगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ डी पार्ट की। तो डी पार्ट में हमें यहाँ पे बताना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट इन दी वॉल। तो जब यहाँ पे वॉल से बुलेट टकराएगी तो वो यहाँ पे कितना अंदर ट्रेवल करेगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो एस यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, इसको हम यहाँ पे एज इट इज ही लेके चलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी, 120 मीटर पर सेकंड थी, मल्टीप्लाई टाइम हमारे यहाँ पे कितना था, 0.03 सेकंड था, प्लस हाफ मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन हमारे यहाँ पे नेगेटिव का 4000 था, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या होगा, एंड टाइम का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.03 का स्क्वायर 0.0009 आ जाएगा। इसको यहाँ पे करते हैं फर्दर सॉल्व। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2000 आ जाएगा डिवाइड करने पर, एंड 120 को 0.03 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3.6 आएगा। नेगेटिव का साइन, 9 2 जा 18, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से ये सारे जीरो रिमूव हो जाएंगे इसके। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा कितना आएगा,
1.8 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो बुलेट होगी वो वॉल के अंदर कितना ट्रेवल कर लेगी, 1.8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। ये इतना ज़्यादा इसलिए ट्रेवल कर पा रही है क्योंकि जो यहाँ पे वॉल है वो हमारी यहाँ पे क्या है, मडी वॉल है। तो होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।